अस। मनोज जी, मैं पहले आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। जैसे मैंने शो की शुरुआत में दिखाया, लैप्सेस थे, इन्वेस्टिगेशन में डिले था, फैमिली की एलिगेशंस हैं, उन सब पे मैं थोड़ी देर में आऊंगी। मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ डिबेट के शुरुआत में। क्या आपकी पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट मानती है आज कि गलतियां हुई हैं, लैप्सेस हुई हैं, चूक हुई है? हेलो, बोला जाए? जी जी, बोलिए आप मनोज जी, हम सुन सकते हैं आपको। नहीं, बोला जाए, हम सुन नहीं पाए, कॉल आ गया। बोला जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, मैं एक सीधा सवाल से ये डिबेट शुरू करना चाहती हूँ। क्या आज आपकी पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट ये बात मानती है कि गलतियां हुई हैं, चूक हुई है? देखिए, मैं आप ही को जज मानता हूँ। जो दुर्घटना हुई, बहुत ही अफसोसजनक, बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। घटना हुई, उसके तुरंत मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर जो हत्यारा था, जो आरोपी था, वो गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए, उसका एक साथी था, वो भी गिरफ्तार। उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई के लिए लिखित दिया गया कोर्ट। जो भी अनुसंधान की बातें आ रही थी, उसमें एडीजी स्तर के एक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया, जिनकी देखरेख में अनुसंधान पूरा हो और तुरंत गिरफ्तारी। बहुत बड़ी बात। उनको जो सहायता चाहिए थी, 10 लाख रुपए की राशि जिला प्रशासन ने घर पर जाके पहुंचाया। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रिम्स, जो कि झारखंड का सबसे नहीं, बड़ा, गिरफ्तारी हुई तो अच्छा, वो तो काम है स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिशियल्स का। आप परिवार की बातें सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। ना एम्बुलेंस टाइम पे मिली, ना हॉस्पिटल अथॉरिटीज का हेल्प टाइम पे मिला, ना एफआईआर टाइम पर हुआ। एफआईआर में उसकी एज के साथ क्या हुआ वो तो एक अलग ही कहानी है। तो मैं सिर्फ ये सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या आप मानते हैं कि चूक हुई है? नहीं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बता दें मुझे कि किस स्तर पर चूक हुई। मैंने पूरा डिटेल आपको बताया। चिकित्सा में भी कोई कमी नहीं थी और मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा नहीं मिली, नहीं तो इस बच्ची को भी एयरलिफ्ट करा के दिल्ली भेजा जाता बेहतर चिकित्सा के लिए। जैसा कि हम लोगों ने चतरा की एक बच्ची, जो कि सेम केस था, एसिड बर्न था, उसको आज भेजा गया। और जहां तक बात है संवेदनशीलता की, तो हम लोगों ने तो विपक्ष के विधायक को भी एयरलिफ्ट करके भेजा और आज वो जीवित है, सिंदरी के विधायक। तो संवेदनशीलता में कोई कमी नहीं है और कहीं चूक नहीं हुई है, मेरा मानना है। लेकिन आप जज की भूमिका में हैं, आप बताइए। सर, मैं क्या जज हूं? मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है सवाल पूछना। आज मैं सिर्फ उन परिवार के बारे में सोचना चाहती हूँ जिनकी बच्ची उनके पास नहीं है। बट आई वांट टू ब्रिंग इन ऐश्वर्या इन द कॉन्वर्सेशन एज वेल। ऐश्वर्या, as a woman, I want to really keep political differences aside. Me and you face multiple issues as far as women's safety is concerned on a day-to-day basis. Shouldn't political parties come together to acknowledge if a mistake has been made? Because today our prime focus should be that a case like this is not repeated. Why are we wanting to indulge into a political war of words and a blame game? Good evening, Ridhima. I think first and foremost that what has happened is an absolute blot on humanity, and the heinous manner in which the crime has occurred, I believe and hope that the strictest of punishment is meted out to the accused and who has very promptly been arrested. I think, Ridhima, the reality of today lies that this politicization that happens is something that steers away from the conversation of law and order, which is something that needs to be looked into. And as a coalition partner of the GMM, we have made very clear to the government and the Chief Minister that the greatest and the most sensitive manner and the fastest manner in which you can undertake this investigation is of priority. Mr. Alamgir Alam himself was the one that also spoke about the SIT. And now if there's any dereliction, if there's any lapse, if there's any error that has occurred, I am very certain that the Congress JMM coalition is willing to admit if there is something that has gone wrong, whether it's the DSP that you talk about, if there's any sort of lapse that you believe that has happened, please allow the investigation to happen, because we're far more responsible. And when these arguments come of they were partying, they were holidaying, they are very wrong equivalences, because no matter where the MLAs were. Aishwarya, this is where I disagree with you. You know, think about the family today. Look what has happened as far as this case is concerned. Unfortunately today, the fact that the identity of the victim has become a matter, either local channels or unfortunately even national channels, is the fact because we all thought that she was not a minor.
which wasn't the case. There was a deliberate botch up to try and change the age of the victim so that the POCSO Act doesn't come into play. But I'll come back to that also in just a bit. I'm just trying to understand what are the priorities of the state government. A heinous crime is happening in your state and you're busy trying to push away your MLAs as far as resort politics is concerned because of serious allegations against your own chief minister. But Babu